ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज। तो क्वेश्चन में कहा गया है ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में कैसा होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, मतलब पल्मोनरी वेन में जितना ब्लड प्रेशर होता है उससे ज़्यादा होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। देखो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, जब राइट साइड का जो हार्ट होता है उसमें ब्लड, जैसे ये हम मान लेते हैं, हम चार चीज़ें, चार चैम्बर बना लेते हैं ये, ठीक है। तो जैसे हार्ट के अंदर आया राइट एट्रियम में, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जो है ब्लड आ गया अंदर की तरफ राइट एट्रियम में, फिर यहाँ से चला जाता है वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल्स में। ये कौन सा है? ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। यहाँ पे आ गया। यहाँ से जब वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट होगा तो ये ब्लड यहाँ से यहाँ निकलेगा, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा कहाँ पे? लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स से फिर ये चला जाएगा आपका आकर के ऑक्सीजन मिक्स होकर के लेफ्ट इसमें लेके कौन आएगा इसको? पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये आप आ गया आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से फिर यहाँ जाता है नीचे, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ऑर्टा को क्रॉस करता हुआ यहाँ पे ऑर्टा होता है, पूरी की पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। फिर बॉडी से जो है दोबारा वो आएगा इधर, ऐसे ऐसे साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अब कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा? देखो यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है, जो ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ा है, वही प्रेशर ब्लड के अंदर है और वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वो ब्लड जो है फ्लो करता हुआ लंग्स तक जा रहा है। तो ज़्यादा कहाँ पर होगा? पल्मोनरी आर्टरी में होगा। कम कहाँ पे होगा? पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा होगा। कम कहाँ पे होगा? पल्मोनरी वेन में होगा। एक एरो का मतलब है कम है, पल्मोनरी आर्टरी में दो है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट है लेस देन दैट इन द वेना कावा, कि वेना कावा से कम होता है। तो वेना कावा में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है, क्योंकि उसमें डिऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में से घूम के हार्ट में आता है, ठीक है। तो कम होता है। यहाँ पे किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ना ही कोई ब्लड के ऊपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कम होता है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा होता है, ठीक है। वेना कावा के अंदर कम होता है। मैंने उस स्टेटमेंट को ही कंसिडर कर लिया, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन को कंसिडर ही नहीं किया है। ब्लड प्रेशर जो है पल्मोनरी आर्टरी में कम होता है वेना कावा से। देखो वेना कावा से तो ज़्यादा होता है, ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसलिए गलत है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा होता है वेना कावा से, और ये स्टेटमेंट है कि पल्मोनरी आर्टरी में कम होता है वेना कावा से, तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सेम एज दैट इन द ऑर्टा, अब ऑर्टा में जितना होता है उतना ही होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर? नहीं। ऑर्टा की बात करें तो ऑर्टा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ऑर्टा के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो होगा वो ऑर्टा के अंदर होता है। तो अगर कम लिखा होता तो चल जाता, ये राइट स्टेटमेंट होता। तो सेम नहीं होता है, ठीक है। मोर देन दैट इन द कैरोटिड, अब कैरोटिड आर्टरीज होती है कुछ, ठीक है, उसमें हाई प्रेशर होता है, बट इतना नहीं होता जितना कि आपको पल्मोनरी आर्टरी में होता है। कैरोटिड्स में जो है कम होता है ब्लड प्रेशर एज कंपेयर टू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो राइट स्टेटमेंट जो होगा वो कौन सा होगा? ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। राइट स्टेटमेंट आपका हो जाता है ए, कि पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर पल्मोनरी वेन से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है।